आपको पता है कि आज नांगल गांव के पास टीडीआई में एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, जो कि कुंडली बॉर्डर को खुलवाने के लिए एक पुरजोर में प्रयास है, जिसमें महिला शक्ति में काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जुटी हुई है। आज बात करते हैं महिला शक्ति से। आज किस चीज़ की पंचायत हुई है? आज हम जो बॉर्डर है यहाँ पे जो लोग इतने परेशान है उसको खुलवाने के लिए एक महापंचायत हमारा मिशन शुरू हुआ है, उसके चक्कर में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आगे से क्या प्लान है? लेकिन किसानों का कहना है कि भाई रास्ता उन्होंने बंद नहीं किया है, सरकार ने बंद किया है। नहीं, शायद वो भी अपनी जगह सही है, वो शायद गलत नहीं है, वो भी सही है। हम सरकार से ही गुहार लगा रहे हैं कि हमारा रास्ता खोल दो, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, वो बंद नहीं कर सकते, बट उन्होंने किया है बंद। क्या यहाँ से प्लान करने की भी सोच रहे हो आप? हमारे यहाँ से 100 फैमिलीज प्लान कर चुकी हैं और भी हैं। आप क्या चाहते हैं? जी, हम तो यही चाहते हैं, किसानों से भी हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें थोड़ा सा रास्ता खुलवाने में सहयोग करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी उधर से बंद कर रखा है, तो हमारा जो अधिकार है वो हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा और हमें बहुत सारी समस्याएं आ रही है। हमारे बच्चों को भी बहुत समस्याएं आ रही है, हमारे घर वाले हस्बैंड को भी बहुत परेशानी है, और सबसे बड़ी बात तो उनके आने में जब देर होती है हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, और बच्चे भी जब देर से आते हैं तब हम बहुत परेशान रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रास्ता नहीं खुलता है, हारी बीमारी कुछ भी आए तो उसमें भी कितनी इमरजेंसी हो सकती है वो आप सब लोग समझ सकते हैं। सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए कि कभी कोई भी इमरजेंसी आ गई तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें हर जगह से काट दिया गया है। हम कौन से हॉस्पिटल जाएंगे, कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? हर घर में एक पेशेंट होगा और कई पेशेंट ऐसे होंगे सीरियस होंगे। मेरे अपने घर में ही मेरे हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम है, अगर मुझे रात बेरात कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं कहाँ जाऊँगी? अब अगला प्लान क्या रहेगा? आज की जो पंचायत हुई है उसके बाद में आप में आगे का क्या प्लान है? आप हम आज की पंचायत से तो हम सरकार को ये सूचना दे रहे हैं, या संदेश समझ लो, सूचना समझ लो, कि अगर ये पंचायत हमारा सहयोगी, हमने इतने 40 गांव के लोगों को इकट्ठा किया है, अगर हमारा यहाँ से आवाज़ नहीं पहुँचती तो हम ये आवाज़ बुलंद करने के लिए हम हो सकता है केएमपी को थोड़ा सा केएमपी को रोकने के लिए भी हम कुछ प्रावधान रखेंगे। हम एक मंच रखेंगे कि वहाँ पे अगर 2 घंटे का भी जाम हो तो कितना देश को नुकसान हो सकता है। तो तब हमारा ये संदेश जाएगा कि हमें जो बंधक बना के रखा गया है, हमारा आज 9 महीने से इतना नुकसान हो रहा है, हमें 9 महीने से बंधक बनाया गया है। ये मैसेज हम वो आगे का महापंचायत करके और आगे का महान सबके सहयोग से जुलूस करके, सबके सहयोग से हम ये कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ 2 ही घंटा रोकेंगे, पर अगर 2 घंटे में भी अगर आपको ये मैसेज मिल गया तो फिर हम थोड़ा उग्र करने की कोशिश करेंगे। पर इसमें सरकार को ये सूचना या संदेश चले जाना चाहिए कि मातृशक्ति भी बहुत तंग हो चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन जो ये पंचायत है वो पहले नांगल गांव में होनी थी, लेकिन आज एकदम से इसका वेन्यू चेंज किया गया है, जो कि टीडीआई में हुआ है। तो इसका क्या मुख्य कारण रहा है? क्योंकि नांगल गांव के लोग जितने परेशान हैं, शायद टीडीआई में यहाँ पे कम से कम 3 से 4 हज़ार फैमिलीज रहती हैं। टीडीआई समझ लो कि पीछे ऊषा टावर पार कर बहुत सारे अपार्टमेंट है, कम से कम यहाँ पे 60 के करीब अपार्टमेंट्स हैं, तो यहाँ पे कम से कम 1 लाख के करीब परिवार रहते हैं। तो हमने ये सोचा कि नांगल गांव में करने की वजह, सबसे बड़ी समस्या तो एक है कि गाड़ियां जा नहीं रही है, रास्ते सारे खराब हो चुके हैं, तो लोग पहुंचेंगे कैसे, पंचायत में लोग पहुंचेंगे कैसे? और यहाँ पे साफ सुथरा है अभी इलाका, इसीलिए गांव से तो लोग पैदल भी आ सकते हैं, यहाँ के लोग बहुत मुश्किल से अंदर जा सकते हैं, और इतने सारे लोग वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे? तो इसीलिए हमने ये स्थान परिवर्तन किया है कि सारे जो रिहायशी है, सारे रेसिडेंट है, वो ये अटेंड कर सके। उनके सहयोग से हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमारा संदेश सरकार नहीं सुनती।
इस पंचायत के बाद में क्या आप बॉर्डर पे जाके किसानों से रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार को सूचना देना चाहेंगे? ज़रूरत पड़ी तो अगर उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वे भी हमारे भाई है, हम उनके खिलाफ नहीं है, हम उनके साथ है सर्वदा। पर थोड़ी हमारी समस्या भी समझी जाए, है ना। माताओं बहनों की समस्या देखो सबसे आगे रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से दुनिया है। इसके आगे हम ये सोचेंगे कि अगर सिर्फ एक ही समाज परेशान है तो ऐसा नहीं है, उनके घर में भी माताएं बहनें हैं, सभी वो भी परेशान रहती होंगी, उनके घर वाले यहाँ पे अकेले रहते हैं तो उनको भी चिंताएं होती होगी, वैसी चिंता हमें भी है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर बात करेंगे जी। आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहूँ भाई, मैं तो यूँ कहूँ गाड़े तो ये किसान उठ जा और या तो बाईपास पे चले जा या यूपी में चले जा, लेकिन बॉर्डर ना छोड़ दो। कुंडली यो क्या नंगल सबोली नाथू पर रसोई सारे गांव वाले दुखी से, सारे गरीब आदमी दुखी है, रोज कमाओ रोज खाओ वे भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, सारी फैक्ट्री बंद हो रही है, सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, लड़की स्कूल में जाओ वे भी दुखी, सुबह जाती है 8 बजे रात के 8 बजे आकर पहुँचती है, और उनका घर डर भी रहा है, पता नहीं लड़की कहाँ गई कौन उठा लेगा। जब तक घर पर नहीं पहुंचती माँ बाप का कागजा धक करे जा, है नहीं। इन्हें सिर्फ रास्ता खोलना चाहिए, अगर इन्हें पढ़ना है तो जाओ बाईपास पे, कितना चौड़ा रोड से, यहाँ क्यों पढ़े हैं ये, हरियाणा में क्यों पढ़े, यूपी वाले यूपी में जाओ, पंजाब वाले पंजाब में जाओ, हरियाणा वाला क्यों दुखी कर रहे हैं, है नहीं। हरियाणा वाले दुखी, अगर जो हरियाणा वाले उनका साथ दें तो अपने गाँव में उठा ले जाओ, हमारे गाँव में क्या क्यों दुखी कर रहे हैं वे, जो कोई हम दुखी हैं सब फालतू, तो इस रोड पे क्यों पड़े हैं। ये 5-7 गाँव के परेशानी उठा रहे हैं, और गाँव के तो नहीं उठा रहे ना, सबकी सब्जी बिक कर सारे की फैक्ट्री चल रहा है, और सबसे ज्यादा दुखी हम है। सारे रोड तोड़ दिए, गाँव वाले रोड आपा का नहीं जान देते हैं, लड़कियां का भी डर, औरतों का भी डर, ना कोई सामान खरीदने जा सकती, सबका डर है। इन्हें जाना है तो जाकर बाईपास पे बैठो, वहाँ रोड भी चौड़े है, संसद भवन में जाओ, पूरा बतेरे जगह छुट्टी की, यहाँ क्यों बड़े बाड़ों में छोड़ दो। किसान हम भी किसानों का साथ देंगे, ये जाओगे तो हम भी उनके साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ बॉर्डर से रास्ता छोड़ दो, रास्ता क्यों नहीं देते। आज हमने जो आज का जो महापंचायत रखी थी, आज जो महापंचायत की गई है उसमें इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स आई है, बहुत बड़ी। क्या आप लोगों को डर था कि यहाँ कुछ? हाँ बिल्कुल डर था हमें ना। हाँ, कहीं बाई चांस ऐसे जो बाहर किसान बैठे हैं हमारे भाई हैं, वो ऐसे ना सोच ले हम उनके खिलाफ हैं, या सरकार ना सोच ले, हम तो दोनों से गुहार लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी आज का सबूत ये है कि हमारे अभी भी 2000 लोग बाहर फंसे हुए हैं, कोई कहीं ट्रैफिक की वजह से, कोई गड्ढों की वजह से, किसी की गाड़ी फंस गई है, वो यहाँ पहुँच नहीं पाए। आप सोचो कितनी बड़ी समस्या है। आज यहाँ बहुत बड़ा इकट्ठे होने थे लोग, लेकिन वो पहुँच नहीं पाए। और मैं कहना चाहती हूँ, हमारा रास्ता हमारा अधिकार है, हमारा रास्ता हमारा अधिकार है, तो हमारा रास्ता हमारा रास्ता हमारा रास्ता हमारा रास्ता। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करके कहूँ, बस ये बॉर्डर खुलवा दो, कितने भी बैठना है, कितने भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस बॉर्डर खुलवा दो। अगर सिर्फ एक तरफ का रास्ता अगर आने जाने का छोड़ दें तो उससे काम चल सकता है। उसमें भी काम चल जाएगा, मतलब पब्लिक यूँ सोचेगी कि थोड़ा बहुत तो मतलब जुगाड़ होगी। जाने में कई लोग ये होते हैं कि मान लो ड्यूटी पे जाते हैं, ठीक है, लेट हो जाते हैं या कुछ भी, या कोई एमरजेंसी है, ठीक है, कोई केस है, या कोई मान लो मेरे ही दर्द हो गया पेट में या कुछ भी, तो मतलब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं रहता। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे स्टोन पेन रहता था, तो मतलब मैं तड़प जाती थी, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती थी। तो एक साइड का तो खुलना ही चाहिए कम से कम। ठीक है।